क्वेश्चन नंबर 10 आइए रीड करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न। अजर, अमर और अमृत साझेदार हैं जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि का बंटन करते हैं। उन्होंने व्यापार में क्रमशः 60,000, 40,000 और 20,000 रुपये पूंजी लगाई है। सन 2018 में उन्हें 45,000 रुपये का लाभ हुआ। साझेदारी समझौते के अनुसार अमृत को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन देने का तय है। उस वर्ष उन्होंने 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये निजी व्यय के लिए निकाले। आहरण ही ये। आहरण पर ब्याज की राशि क्रमशः 2,000, 1,000 और 1,400 रुपये है। लाभ हानि नियोजन खाता खोलिए। अजर, अमर एंड अमृत आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio 3, 2 or 1. They have invested rupees 60,000, rupees 40,000 and rupees 20,000 respectively in the firm in 2018. In the firm earn a profit rupees 45,000. Amrit is entitled to a salary rupees 5,000 per year as per partnership deed. Partners drawing during the year were rupees 10,000, rupees 6,000 and rupees 4,000 respectively. The interest on drawing amounted to rupees 2,000, 1,000 and 1,400 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखो। हेडिंग क्या लिखते हैं अकाउंट्स का? बोले सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके नीचे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग। जो डेट दी है वो डेट लिख देंगे। क्वेश्चन में देखो डेट दी थी उसने, शायद दिसंबर बोल रहा है कुछ, 2018 हमने लिख दिया भाई, ठीक है। फिर ये जो डेबिट साइड होता है वहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, देन यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी हम क्या लिख देंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाना हमें और एक एक पॉइंट लिखते जाना है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 3-2-1 के रेशो में पार्टनर हैं। अभी इसका काम नहीं है, इसको बोलो थोड़ा साइड में, बाद में बुलाएंगे तेरे को, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर कैपिटल दी हुई है, कैपिटल 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 हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते ही नहीं है। कैपिटल नहीं लिखा जाता है, ड्राइंग नहीं लिखा जाता है, ना कैपिटल लिखना है ना ड्राइंग लिखना है, दोनों ही नहीं लिखना है। हाँ, इनके इंटरेस्ट बोलेगा तो लिखेंगे, ठीक 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 ठीक। कैपिटल नहीं लिखना है। इसके बाद 45,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बाय बैलेंस BD के नाम से प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है। कितना है देखो, जल्दी देखो फटाफट। बोले सर ये 45,000 है, लिख दिया हमने लाइन से। बिल्कुल सवाल की रीडिंग लाइन से करते जाओ, जो जिधर आता है उधर लिखते जाओ, ठीक है सर। कैपिटल के बाद में सैलरी मिल रही है सर, किसको मिल रही है? बोले सर अमृत को सैलरी मिल रही है। तो सैलरी कहाँ आती है? डेबिट साइड में। सैलरी कहाँ आती है? डेबिट साइड में। लिखो ना फिर, टू सैलरी अमृत। कितना अमाउंट दिया है? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। फिर आगे पढ़ो, सैलरी के बाद ड्राइंग की है उसने, लिखा है क्वेश्चन में कि 10,000, 6,000 और 4,000 उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। ड्राइंग है ये, ड्राइंग को लिखते ही नहीं हम, ड्राइंग नहीं लिखते हैं, बट उसका इंटरेस्ट लगाने को बोलेगा तो वो लिखेंगे। तो देखो आगे लिखा उसने, ड्राइंग पर इंटरेस्ट का अमाउंट, ड्राइंग पर इंटरेस्ट का अमाउंट, आहरण पर ब्याज की राशि, ब्याज लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बिल्कुल लिख रहे हैं हम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अजर का 2,000 रुपये, अमर का 1,000 रुपये, अमृत का 1,400 रुपये। टोटल करो, बाहर कर दो, 2, 3, 4, 4,400 रुपये। और कुछ? बोले सर क्वेश्चन कंप्लीट। क्रेडिट की टोटल लगा लो, है ना, डेबिट का लेस कर देंगे। तो देखो इधर ज़्यादा दिख रहा है हमें और इधर कम दिख रहा है, तो प्रॉफिट ही आएगा। इधर ज़्यादा है इधर कम है तो प्रॉफिट ही आएगा, और प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखेंगे किस नाम से? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब इसका अमाउंट कितना आएगा? टोटल लगानी पड़ेगी तो पता चलेगा, ठीक है।
क्रेडिट साइड की टोटल की यदि बात करें तो ये हो रही 49,400। डेबिट की टोटल की बात करें तो डेबिट साइड में एक ही तो अमाउंट है, तो डेबिट में है 5,000, लिख दिया। लेस करो बच्चों फटाफट, 49 में से 5 लेस करेंगे 44,400, क्या गया नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे। ओके, अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो अजर अमर अमृत तीनों में बांटना है। कैसे, किस रेशियो में बांटना दिया है क्वेश्चन में, 3:1 के रेशियो में। अच्छा चलो बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट कितना बांटना है, 44,400 मल्टीप्लाई, रेशियो क्या है क्वेश्चन में, बोले सर रेशियो 3:2 और 1 है, तो ये रेशियो लिखा हमने 3:1। 3, 2, 1 तो दिया है सर, ये 6 कहाँ से आ गया, अरे 3, 2, 5 और 1 6, तो बटे में 6 आ जाएगा ना। ठीक है, अब कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, 44,400 को 6 से क्या करेंगे हम डिवाइड, 44,400 को 6 से क्या करेंगे डिवाइड, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई। तो चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं। 44,000 डिवाइडेड बाय कितना करना है 6 करना है, तो जरा फटाफट कॉपी में डिवाइड कर तो करो फटाफट करो, देखो तो कितना आ रहा है 44,400 डिवाइडेड 6, जल्दी से फटाफट, ये आ रहा है आपका 7,400, डिवाइड कर दिया। अब इस 7,400 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है भाई, 7,400 में जब 3 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका हिस्सा आ जाएगा, अजर का। 7,400 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हिस्सा किसका आ जाएगा, अजर का हिस्सा आ जाएगा। चलो जल्दी से फटाफट कॉपी में 7,400 गुणित 3, जल्दी फटाफट करो, 7 × 1 = 4 × 12 28,000 नहीं 22,200 रुपए। क्लियर, यही 22,200 उठाकर यहां से यहां अजर के नाम से लिख देंगे। ठीक है, अजर के बाद किसका नाम आएगा, अमर का। 7,400 मल्टीप्लाई कितने से करना, हमें 2 से करना है, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, इक्वल 7,400 गुणित 2, 7 दूनी 14,800 रुपए। ये अमाउंट यहां से उठाकर यहां लिख देंगे हम अमर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट अब बचा कौन, अमृत। अमृत भी 7,400 गुणित मल्टीप्लाई कितने से होगा, बोलो सर ये मल्टीप्लाई 1 से होना चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, बोलो सर वही का वही आएगा ना। ठीक है, इसे उठाकर यहाँ पर हमने लिख दिया, इनकी टोटल लगाएंगे तो वही आ जाएगा, दोनों तरफ की टोटल क्या हो जाएगी 49,400। क्लियर है, हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं कि ड्राइंग्स एंड कैपिटल इज नॉट इनकम एंड एक्सपेंसेस, दीज आइटम नॉट रिकॉर्डेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आहरण और पूंजी कोई इनकम नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हमने ना तो कैपिटल को इसमें लिखा और ना ही आहरण को लिखा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।